अब हिस्टेरेसिस लॉस नाम तो बहुत सुना होगा भैया आपने, नाम तो बहुत सुना होगा यार। ये वर्ड कहाँ का है, किसी सीरियल का है ना भैया? कौन से सीरियल का ये? अलादीन का चिराग है ना, मैं देखता था बहुत सारा। चलो ठीक। अब देखो भैया, हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होता है, सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातें करता हूं आपसे, फिर आप एक एक करके मेरे को आंसर देते जाना है ना, फिर हम हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में बात करेंगे। दिस इज हिस्टेरेसिस लॉसेस। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रांसफॉर्मर कोर बना होता है वो किसका बना होता है, तो आप बोलोगे सर सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं, यूज करना चाहे तो हम सीआरजीओ का स्टील का सीआरजीओ का हम यूज कर सकते हैं, उसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मैं सिलिकॉन स्टील को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं। ओके, अब आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर यूज किया जाता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है ना। सभी को पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्यों बना रहता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ध्यान से तुम सुनते जाना एक एक चीज। डाया होता है, पेरा होता है, आपके पास फेरो होता है। तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही क्यों बनाते हैं भैया? जब जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो आपने देखा होगा कि वहां पे जैसे ही उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाओगे भैया, तो उसके जो डायपोल्स होंगे ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, नॉर्थ एंड साउथ उसके डायपोल्स बनेंगे। वो एक ही डायरेक्शन में भैया चलने लग जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। जैसे उसको मूवमेंट दिया वो एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं, क्योंकि भैया ये जो डाया होता है, पेरा होता है, ये इधर उधर बहुत भगते हैं और हमारे को उछल कूद वाले बंदे नहीं चाहिए। तो उछल कूद वाले हम मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ना तो पेरा करेंगे ना डाया करेंगे, हम यूज करेंगे ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब भैया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा क्या खास बात है सर? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मान लो ये आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कोर है आपके पास। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसको एक बार है ना, ये फ्रेश मटेरियल है भैया, ये फ्रेश मटेरियल है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसका यूज भी नहीं किया। मैं इसको मार्केट से लेके आया हूं। मार्केट से लेके आने के बाद जब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद इसके अंदर जो डायपोल्स क्रिएट होते हैं नॉर्थ साउथ, तो भैया ये अगर इधर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो इसके डायपोल्स भी इधर जाएंगे, और अगर मैं इधर से मैग्नेटिक फील्ड देता हूं तो इसके डायपोल्स भी भैया इधर जाएंगे। और इसके पास ये बात है कि जब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भैया रख लेते हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इस डायपोल्स को आप रख लेते हो, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप रख लेते हो, और उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा लेते हो, सुनते जाओ, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा लेते हो, तो उसके बाद भी इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास ऐसा काम होता है कि भैया अपने पास है ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स स्टोर करके रख लेता है। अगर इसको मैग्नेटाइज किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया आपने, ओके, हटाने के बाद भी ये अपने पास है ना कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स रखता है। इसका डिस्कस हम करेंगे डीसी मशीन में पूरा डिटेल के साथ। अभी के लिए सुन लो, जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है उतनी चीजें मैं बता रहा हूं। तो सर ये अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया और उसके बाद भी इसके पास फ्लक्स है, अगर इसके बाद भी इसमें फ्लक्स है, तो उस फ्लक्स को क्या काम नाम दोगे सर? उस फ्लक्स का नाम दिया हमने रेसिड्यूल फ्लक्स। नाम सुनो, रेसिड्यूल फ्लक्स। तो सर जो ये फ्लक्स होगा ये रेसिड्यूल फ्लक्स इसके साथ रहेगा। बस हमारे पास कंडीशन ये है कि जो इसकी सिमेट्री है उसकी सिमेट्री चेंज ना की जाए, उसकी सिमेट्री ऐसी की ऐसी ही रखी जाए। ओके बच्चों, तो सिमेट्री आपको चेंज नहीं करना है। अगर सिमेट्री चेंज कर दी तो भैया उसके साथ उसके पास वो जो अमाउंट में रेसिडुअल फ्लक्स था वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए आपको उसकी सिमेट्री चेंज नहीं करना। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब हम लिखते हैं थोड़ा सा। चलो अब बात करें आगे सुमित। चलो
आपको पता है बच्चों, आपको पता है बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करें ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर मेड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो ये बात हो गई हमारी। अब भैया ये आपने ट्रांसफॉर्मर कोर बना दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ये बना दिया आपने, और इसके अंदर जब आपने ये बना दिया, एक तो ये बना दिया, एक यहां पे बना देता हूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक कोर यहां पे बना देता हूं। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, इसको है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर देता हूं, लेफ्ट टू राइट की ओर मैग्नेटिक फील्ड देता हूं। अब क्या होता है कि जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर पोल्स क्रिएट होते हैं। ओके, ये पोल्स आपके क्रिएट हो गए, ये पोल्स आपके क्रिएट हो गए, इनको बोला जाता है भैया डाइपोल्स। डाइपोल्स बोला जाता है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। दो पोल होते हैं ना भैया, साउथ नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ये भी भैया इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ये मूव करेंगे। राइट की ओर जा रहा है तो राइट की ओर इसके डाइपोल्स मूव करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके पास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन चेंज कर दो, आप इस साइड में कर दो मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे कि सर अगर इधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया तो सर जो इसके डाइपोल्स होंगे वो भी इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। किधर भैया, लेफ्ट साइड में। ओके, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। भैया ये डाइपोल्स भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इधर उधर भगेंगे, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड भगेगा उधर उधर इसके डाइपोल्स आपके भगते जाएंगे। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये खास बात है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर जो कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। ओके, अब देखो थोड़ी थोड़ी सी बातें हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करते जाते हैं। बच्चों आपको पता है कि फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो यार भैया आपको पता है कि सर अगर मैं ये बना दिया मैंने मैग्नेटाइजेशन करंट, दिस इज मैग्नेटाइजेशन करंट। अब भैया ये मैग्नेटाइजेशन करंट है, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या करता है भैया, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या करता है, फ्लक्स को क्रिएट करता है कि नहीं करता है। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ओके, तो आपको पता है कि सर अगर Im आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट आपके पास बोल दिया I sin ओमेगा ऑफ टी। ओके, तो सर हमको पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है कि नहीं होती भैया। तो सर मैग्नेटाइजेशन करंट होती है वो आपके पास क्या होती है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। ओके, इसका रिलेशन किससे होता है, फ्लक्स से होता है। अब हम यहां पे छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे। देखो आपने एक फ्रेश मटेरियल लिया था, भैया कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब यहां पे एक कर्व की बात करेंगे, दिस इज बी, दिस इज एच। ओके, एच प्रोपोर्शनल होता है भैया आई के, दिस इज मैग्नेटाइजेशन करंट। क्योंकि हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि एच इक्वल टू होता है भैया एन आई डिवाइडेड बाई एल। अब ये कहां से आता है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ये भी कहां से आए ये भी हम लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में, चिंता मत करो। अब देखो सर ये हमारे पास होता है और जो फ्लक्स डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। अब देखना भैया, अब सुनते जाना, आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया जो कि नया था, मैं आज ही उसको मार्केट से लेके आया था, अभी तक उसको मैग्नेटाइज नहीं किया गया है, मैं मार्केट से उसको खरीद के लाया हूं। अगर उसको जब मैं मार्केट से खरीद के लाया हूं भैया, तो भैया आप देखो
हमने रख दिया उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहां पे रख दिया भैया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने यहां पे रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ सर, आपने बोला कि मैग्नेटाइजेशन करंट, देखो आपके पास ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज। अगर मैग्नेटाइजेशन करंट इंक्रीज होगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। सर अगर करंट इंक्रीज होगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो सर देखो, अगर करंट इंक्रीज होगी तो आपने यहां पे बोल दिया कि यहां पे आपके पास फ्लक्स भी इंक्रीज होगा अगर मैग्नेटाइजेशन करंट इंक्रीज होगी तो सर हमने ये कर्व बना दिया। अब ये कहां तक इंक्रीज होगा भैया, अब देखो मैग्नेटाइजेशन करंट आप इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, यहां तक पहुंच गए भैया, टॉप पे पहुंच गए आप, यहां पे चले। यहां पे जाने के बाद देखा हम भी यहां पे टॉप पे पहुंच गए हैं सर। अब जैसे ही टॉप पे पहुंच गए, अब देखना भैया कितना ही आप मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ाओ, अब फ्लक्स आपका इंक्रीज नहीं होगा। अब फ्लक्स आपका इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि अब आपकी कोर है वो सेचुरेट कर जाएगी, अब सेचुरेट कर जाएगी, सेचुरेशन कंडीशन आ जाएगी भैया, और आपकी सेचुरेटेड कर जाएगी। चलो ठीक है, कोर हमारी सेचुरेट कर गई सर। अब सर मैग्नेटाइजेशन करंट जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, इस टॉप पॉइंट पे हम पहुंच गए, तो यहां से भी हम टॉप पॉइंट पे पहुंच गए सर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास क्या कर दिया, हमने मैग्नेटाइज कर दिया सर, इस पॉइंट पे हमने पहुंचा दिया है सर इसको। ठीक है सर। अब देखो सर, अब देखो सर मैग्नेटाइजेशन करंट देखो अब रिवर्स में जा रही है सर, रिवर्स में हो रही है सर, रिवर्स में जा रही है, तो मतलब इसका मतलब अब मैग्नेटाइजेशन करंट क्या कर रही है भैया, डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है भैया, डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। क्योंकि यहां से लेके बच्चे यहां तक तो मैग्नेटाइजेशन हुआ, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अब वो मैग्नेटाइज हो चुका है। अब मैग्नेटाइज हो चुका है तो अब देखो हमने यहां तक तो मैग्नेटाइज कर दिया, अब इसके बाद इसने वापस डीमैग्नेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसने डीमैग्नेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है बच्चे। देखो अब देखो सर, अब ये वापस है ना डीमैग्नेटाइज होगी, तो भैया इसकी एक कंडीशन है सर, अब ये वापस इस रूट में नहीं आएगी, वापस इस रूट में नहीं आएगी। ये कैसे जाएगी भैया, ये ऐसे जाएगी सर, ये ऐसे जाने वाली है सर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चे, तो आपको पता है कि सर जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो हम उस रूट में कभी नहीं जाते, उस रूट में कभी नहीं जाते, हम दूसरा रूट कबाड़ लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब दूसरे रूट में होके आते हो आप, तो फिर भी आपके पास देखो इस रूट पे आए, इस रूट पे यहां पे आए, तो आपने देखा इस रूट में जब यहां से यहां तक आ रहे थे बच्चे, तो यहां पे आपके पास ये करंट थी, ये करंट थी, ये करंट आपके पास जीरो हो गई कि नहीं हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहां पे करंट हमारे पास जीरो हो गई, लेकिन सर फ्लक्स जीरो नहीं हुआ। अरे सर यादें तो रहेगी ना सर, ब्रेकअप हुआ है सर, लेकिन ये नहीं हुआ कि यादें हमारे दिलों से मिट चुकी है, यादें तो हमारे पास है ना सर। तो इसीलिए जब आपके पास करंट जीरो हो गया, मैग्नेटाइजेशन करंट आपके पास जीरो हो गया, फिर भी आपके पास फ्लक्स जीरो नहीं हुआ सर। अब ये फ्लक्स आपके पास बचता है भैया, ये इतना सारा फ्लक्स हमारे पास बचता है। मैंने बोला ना, मैग्नेटाइजेशन करने के बाद आप मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, फिर भी वो अपने पास एक फ्लक्स रखता है। उस फ्लक्स को आप क्या बोलते हो भैया, उस फ्लक्स को बोलते हैं सर हम रेसिड्यूल फ्लक्स। उस फ्लक्स को क्या बोलते हो सर, रेसिड्यूल फ्लक्स। रेसिड्यूल फ्लक्स ये होता है भैया रेसिड्यूल फ्लक्स, उसने अपने पास कुछ अमाउंट में रेसिड्यूल फ्लक्स अपने पास रख लिया है। अब देखो भैया, अब सर इसको जैसे जैसे में वापिस डिक्रीज हुआ, वाकई वापिस डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, पूरा का पूरा वापिस डीमैग्नेटाइजेशन ऐसे होता जा रहा है, तो सर आपके पास ये कर्व भी सर आपका इधर आता जाएगा। अब देखो सर, यहां पे जो ये फ्लक्स था
ये फ्लक्स यहां पे जाके जीरो हुआ है सर, ये फ्लक्स हमारा यहां पे जाके जीरो हुआ है सर, लेकिन यहां पे करंट जीरो नहीं हुई है सर, अभी भी करंट हमारी जीरो नहीं हुई है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा, नीचे वाला टॉप लेवल को ये टच करेगा भैया, नीचे वाले टॉप लेवल को ये टच करेगा तो भैया इधर आपके पास इस तरीके से ये नीचे इंक्रीज होती जाएगी, और नीचे जैसे ही भैया इंक्रीज होती जाएगी तो यहां पे नीचे वाला भी तो मैक्सिमम पॉइंट ये कवर करेगी, और नीचे वाला जब मैक्सिमम पॉइंट ये कवर करेगी बच्चे, तो आप ये देखना कि यहां पे भी अब आप कितना ही करंट बढ़ा दो नेगेटिव में, कितना ही करंट बढ़ा दो, अब आपकी कोर सेचुरेट कर जाएगी बच्चे, कोर सेचुरेट कर जाएगी। इसके बाद वो उसमें फ्लक्स में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो सर वापिस ये इस पॉइंट से वापिस किधर चली जाएगी भैया, वापिस इस पाथ को वापिस फॉलो करेगी, वापिस इस पाथ को फॉलो करके वापिस इस रिटर्न को पाथ पे रिटर्न। अब आपके दिमाग में आया होगा सर यहां पे आपने ये कैसे कर दिया सर, जब आपने बोला यहां पे करंट जीरो हो चुकी थी, यहां पे करंट जीरो हो चुकी थी, वहां पे फ्लक्स था, आपने नेगेटिव में करंट को इंक्रीज किया, नेगेटिव में करंट को हमने इंक्रीज किया सर, यहां पे आपके पास फ्लक्स कैसे जीरो हो गया सर। भैया आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सिंगल वेव फॉर्म है ये मैं आपको समझाने के लिए बनाइए, ऐसी मोर नंबर ऑफ आपके पास मोर नंबर ऑफ ऐसे साइकिल्स होते हैं, उसके बाद ये कर्व आपका डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि एक जो आपके पास साइकिल बनाया गया है इसी साइकिल से ये कर्व आपके पास डेवलप होता है, ये मोर नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, उसके बाद ये कर्व आपका डेवलप होता है। ठीक है, तो सर यहां से यहां तक मैग्नेटाइज किया, यहां से यहां तक वापस डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, यहां तक डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, मतलब अगर मैं बात करूं इस पाथ की तो सर ये पाथ कौन सा हो गया सर ये तो डीमैग्नेटाइजेशन हो गया ना, डीमैग्नेटाइजेशन। और सर अगर आप इस पाथ की बात करो यहां से यहां तक ही, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन। अब ये वापस मैग्नेटाइजेशन हो गया तो वापस डीमैग्नेटाइजेशन, वापस मैग्नेटाइजेशन। अब यहां से भैया ये पाथ आएगा वापस, ये क्या करेगा सर, दिस इज डीमैग्नेटाइजेशन, क्योंकि वो साइन वेव है घूमती रहेगी, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन उसमें चलता रहेगा सर। ओके, अब सर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये पाथ कौन सा हो जाएगा सर, दिस इज। अब देखो, अब आपको पता है कि सर ये वेव फॉर्म आपकी ऐसे ट्रेवल करती हुई, ऐसे ट्रेवल करती हुई वापस ऐसे ऐसे करती हुई वापस ऐसे चली जाएगी। अब आपको ये पता होगा सर, आपने जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया तो इस रूट में तो कभी आई नहीं, वो इस रूट में तो वो कभी आई नहीं सर, उसका तो ब्रेकअप हो गया था ना सर, वो तो इसी पाथ में घूमती रही सर, इसी पाथ में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चलता रहा सर। जब इस पाथ में कभी वो आई नहीं सर, तो भैया इस पाथ का क्या मतलब रह गया सर, इस पाथ का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा सर, तो आप मिटा सकते हो, आप मिटा सकते हो, कोई मतलब नहीं रहा। इसको मैं डॉट डॉट करके बता देता हूं, आप जब बाद में नोट करोगे ना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो भैया इस पाथ का तो सर हमारे पास कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये पाथ आपका हिस्टेरेसिस लूप का आपके पास पार्ट नहीं रहा है, क्योंकि उस रूट ने तो उसको वापस फॉलो ही नहीं किया। अब उसने इधर ही डीमैग्नेटाइजेशन किया, इधर ही मैग्नेटाइजेशन किया, फिर डीमैग्नेटाइजेशन किया, फिर मैग्नेटाइजेशन किया। ओके ओके, ओनली फॉर स्टार्टिंग के लिए बोल सकते हो, स्टार्टिंग में तो आपको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा ना, उसको स्टार्टिंग में तो आपको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा।
तो सर ये कर्व हमारे को मिलता है। और सर इस कर्व को क्या बोला जाता है सर? इस कर्व के भी बड़े अजीब अजीब नाम है सर। इसको आप भैया तो बीएच कर्व बोल दो, बीएच कर्व बोल दो, आप इसको बीएच कर्व बोल दो, या आप इसे ये भी बोल सकते हो मैग्नेटाइजेशन कर्व बोल दो, मैग्नेटाइजेशन कर्व बोल दो। आप आपके ऊपर है भैया, कुछ भी बोल दो। आप इसको ये भी बोल सकते हो दिस इज नॉन लीनियर कर्व, नॉन लीनियर कर्व। भैया ये सब इसी के नामकरण है भैया, ये सब कुछ इसी के नामकरण। इसको आप बीएच कर्व बोलो तो ठीक है, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलो तो ठीक है, इसे नॉन लीनियर कर्व बोलो तो ठीक है। अब देखो भैया, अब हम बात कर रहे थे सर कोर की, अब हम अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं सर। अब सर देखो सर, ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना सर, ये अंदर वाला, इस लूप के अंदर इस जो नॉन लीनियर जो कर्व आपको दिख रहा है ना सर, ये देखते जाओ, ये वाला पाथ, ये पूरा कर्व, ये पूरा कर्व, इसके अंदर का जो एरिया होगा ना सर, इसके अंदर का जो एरिया होगा वही किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? हिस्टैरिसीस लॉस को। इस नॉन लीनियर कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वही किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? हिस्टैरिसीस लॉस को। इस बीएच कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वही किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? हिस्टैरिसीस लॉस को। इस मैग्नेटाइजेशन कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वही किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? हिस्टैरिसीस लॉस को। तो आपको पता चल गया कि सर जो इसके अंदर का जो एरिया है, एरिया अंडर द, आप बोल सकते हो कि सर एरिया अंडर द, एरिया अंडर द बीएच कर्व, बीएच कर्व is known as hysteresis loss, is known as hysteresis loss, is known as hysteresis loss। ओके, तो मतलब ये लूप आपको समझ में आया भैया। अब ये जो लूप होता है ना, ये जो लूप बना है, जो नॉन लीनियर आपके पास लूप बना है बच्चे, इसको कभी ये मत समझ लेना कि आपके पास जो ये साइन का एक वेव बना है ना, कि एक वेव के कारण ये लूप बनता है। नहीं भैया, ऐसे मोर नंबर ऑफ लूप होंगे, ऐसे मोर नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, उसके बाद ये डेवलप होता है। ठीक है, तो एक साइकिल से कभी भी ये डेवलप नहीं होता है। इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? चलो अच्छी चीज है, आपको यहां तक मतलब आज मस्त मजा आया यहां तक। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व, बीएच कर्व, आप इसे क्या बोलते हो? हिस्टैरिसीस लॉस। अब आपको पता है सर, यहां पे मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटाइज हुआ मटेरियल, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ। मतलब यही तो चीज मैं आपको बता रहा था सर। सर यही तो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा था सर। सर सबसे पहले साइकिल आपने ये बनाया सर, ये बनाया, यहां से मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, ओके, फिर मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ। सर ये प्रोसेस तो चलता रहा ना, इसलिए तो मैंने इसको रखा इस डायरेक्शन में, इसको रखा इस डायरेक्शन में, कि भैया डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन होगा तभी हिस्टैरिसीस लॉस होगा, वरना नहीं होगा। अगर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ तो वहां पे कभी भी हिस्टैरिसीस लॉस होगा ही नहीं। मतलब हिस्टैरिसीस लॉस होने के लिए आपने बोला कि सर डाइपोल इधर मूवमेंट किए, फिर डाइपोल इधर मूवमेंट किए, इधर से मैग्नेटाइज किया, इधर से डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया। तो सर मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, तो सर जो ये पोल्स होंगे ये भी इधर 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 ये चलते रहेंगे सर, तभी हिस्टैरिसीस लॉस वहां पे डेवलप होगा। अगर डाइपोल्स वन डायरेक्शन के अंदर ही चलते रहे तो कभी हिस्टैरिसीस लॉस हो ही नहीं सकता सर। तभी तो हम डीसी सप्लाई नहीं करते सर। वहां पे आप डाइपोल्स को वन ही डायरेक्शन में घुमा दोगे सर, डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी आपको हिस्टैरिसीस लॉस मिलेगा ही नहीं सर। इसलिए तो हम बात करते थे सर डीसी में कि सर डीसी में हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस होता ही नहीं है सर। इसलिए तो नहीं होता सर। क्या बात समझ में आई बच्चों? इसलिए तो नहीं होता सर हिस्टैरिसीस लॉस, इसीलिए तो एसी के अंदर होता है सर। एसी का वेव फॉर्म ही आपका ऐसा होता है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि सर जो एरिया अंडर द कर्व आपने बनाया है, ये एरिया बीएच कर्व को रिप्रेजेंट करता है।
अगर ये एरिया BH कर्व को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, तो आप ये बताओ कि अगर इस हिस्ट्रेसिस लॉस का जो ये एरिया है, जो ये कर्व है, अगर मैं इसको छोटा कर दूं भैया, अगर मान लो कि जो आपने ये कर्व बनाया है भैया, सर जो ये कर्व बनाया है, मान लो कि ये कर्व में ऐसे बना देता, ठीक है सर, देखो थोड़ा सा रफली, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो सर अगर ये कर्व आप इससे बनाते, मतलब एरिया आपके पास कम हो गया ना। अगर बच्चे ये एरिया कम हो गया तो आप बोलोगे ना सर ये जो एरिया है यही तो हिस्टेरेसिस लॉस को बताता है। अगर एरिया ही कम हो गया तो हिस्टेरेसिस लॉस भी तो भैया कम हो गया। अगर एरिया ही कम हो गया तो आप बोलोगे ना सर हिस्टेरेसिस लॉस तो और कम हो गया। तो सर हम ये चाहते हैं जो भी हमारे को जो BH कर्व मिले वो ऐसा मिले जिसका एरिया अंडर द कर्व बहुत ही कम हो। तो ऐसा मटेरियल हम लेके आएंगे सर, वही है सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप डाया पेरा के लिए निकालने जाओगे ना सर, तो इतना बड़ा आपके पास, इतना बड़ा सर हिस्टेरेसिस लॉस का जो एरिया आएगा इस पेज पे मैं बता भी नहीं सकता हूं सर। समझ में आया इतनी सी बात? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस की आपको बात समझ में आ गई। तो सर यहां पे बड़े 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 प्यार से सुनो, बड़े प्यार से सुनो सर। जब मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, जब ये सारी चीजें हो रही होगी, जब ये सारी चीजें हो रही होगी तो एनर्जी का लॉस भी हो रहा होगा सर। एनर्जी का लॉस भी तो हो रहा होगा ना सर। अगर एनर्जी का यहां पे लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण यहां पे सर एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हो भैया? हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हो सर। आप बोल सकते हो सर, यहां पे लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो सर, पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, बाय मैग्नेटाइजेशन, बाय मैग्नेटाइजेशन, बाय मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, by magnetization and demagnetization, hence energy loss, energy loss in the BH कर्व। इसको क्या बोलते हो भैया? इसको क्या बोलते हो सर? हिस्टेरेसिस लॉस। कुछ भी बोलो भैया, हमको बात ही इस लूप की करनी है, जो आपके पास एक क्लोज लूप बना है ना, इसी की हमारे को बात करनी है और कुछ नहीं करनी है सर। ठीक है सर, हिस्टेरेसिस लॉस सब हमारे को समझ में आ गया सर। इतनी बात हमारे को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ। अब सुनते जाओ, अब सुनते जाओ, एक एक पॉइंट बड़े प्यार से सुनते जाओ। सर अगर मैं बोल दूं कि आपके पास H का वैल्यू 0 हो गया, मतलब देखो करंट का वैल्यू 0 हो गया या H का वैल्यू 0 हो गया, बात एक ही है ना। करंट का वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन करंट का वैल्यू 0 बोलूं या आप H का वैल्यू 0 बोलो, बात एक ही है ना। तो आप यहां पे बोल सकते हो क्या सर? अगर मैं यहां पे बोलूं, आपसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे बात करूं कि व्हेन H इक्वल्स टू 0, जब आपके पास H इक्वल्स टू 0 हो गया तो सर जो फ्लक्स डेंसिटी आपको मिली वो प्लस माइनस BR आपको मिलेगी। अब इसको, ये BR कहां से आया सर? मैं इसको बोल देता हूं भैया, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, यहां पे आपको दिख जाएगा ना बाद में। पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं भैया? BR। बाद में बड़े ध्यान से रखना, ये प्लस BR, ये आपके पास इधर वाला माइनस BR। उतार लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब यहां पे करंट आपके पास 0 हो गई तो H भी आपके पास यहां पे 0 हो गया, तो इस पे आपको क्या मिला? प्लस माइनस BR। तो भैया जो आपके पास प्लस माइनस BR मिला H इक्वल टू 0 पे, इसे बोलते हो भैया आप रिटेंटिविटी।
इसे क्या बोलते हो भैया, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। ठीक है सर। और सर अगर मैं बात करूं व्हेन, जब आपके पास फ्लक्स ही जीरो हो गया, मतलब अगर आपसे बोलूं व्हेन p इक्वल्स टू जीरो, तो वहां पे क्या मिलेगा भैया आपको, आप बोलोगे सर अगर मैं यहां का नाम दे दूं, अगर यहां का मैं नामकरण कर दूं सर, अगर यहां का नामकरण कर दूं यहां का, तो मैं बोल देता हूं प्लस, ये h है तो इसको प्लस HC बोल देता हूं और इसको माइनस HC बोल देता हूं। यहां पे भी फ्लक्स जीरो हो गया, यहां पे भी फ्लक्स जीरो हो गया, तो आप बोल सकते हो सर कि हमारे पास जब b का वैल्यू जीरो हो गया तो आपके पास जो h होगा वो प्लस माइनस HC हो जाएगा सर। अगर ये हो जाएगा तो भैया इसको बोलते हो आप कोर्सिविटी। ओके, इसे बोलते हो आप कोर्सिविटी।